हेलो दोस्तों, आज हम लमसम 4 या 5 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, या उससे अधिक ही, या 6-7 दिन हो गया, ठीक है ना। मेरा आज पढ़ाई का टॉपिक नहीं, कुछ अलग ही, इससे अलग हट के मुद्दा है, समझे। यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मेरी प्रार्थना है ना, कि मेरे इस बात पर अमल विचार किया जाए, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या उनके कोई प्रतिनिधित्व या माननीय आदरणीय रामविलास जी के पुत्र आदरणीय चिराग पासवान तक भी चला जाए, क्योंकि हम उन्हीं के निजी क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा और हाजीपुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। ये कहना है कि ये जो थंबनेल पर पिक्चर जो दिख रहा है, ये मेरे लड़के पुत्र यानी कहिए समर गुप्ता का फोटो है, ठीक है। यह एक रोग VSD यानी वेंट्रिक्यूलर सिप्टल डिफेक्टेड रोग से यह लड़का ग्रसित है, मेरा लड़का। ये 4-5 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम घर पे थे ही नहीं क्लास के लिए, तो वीडियो कैसे बना। यह इसी को दिखाने के लिए हम रायपुर गए थे। यह रोग जन्मजात ही होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय यह रोग उसको लग जाता है। इस रोग में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह सही रूप से हृदय से नहीं हो पाता है, समझे। आम भाषा में कहिए तो इस रोग में हार्ट में एक छोटा सा या बड़ा सा कहिए तो हॉल हो जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह सही रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ये हमने बच्चे को जन्म से ही यानी 20 दिन के बाद मेरा बच्चा को पता चला कि यह रोग से यह ग्रसित है, तो हमने पटना दिखाया। पटना महावीर वसलाय हार्ट हॉस्पिटल में हम वहाँ तक लमसम 8 महीना तक उसका इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कि यहाँ से ठीक नहीं होगा, इसको अगर अच्छा खासा पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो दिल्ली ले जाइए, नहीं तो एक फ्री संस्था है रायपुर में, श्री साई सत्य संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर में है। यहाँ पर इसी तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है ना। इसमें जाइएगा, आपको यहाँ पर कोई एक भी कैश काउंटर नहीं है, बिना पैसा का वहाँ इलाज होगा बच्चे का, या बच्चे या सियान जो भी हो उसका इलाज होगा। हमने उसी समय टिकट कटाया और रायपुर गए, और एड्रेस लेके रायपुर गए। वहाँ पर जब जाने के बाद देखे तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, समझे। वहाँ पर दिखाएं बच्चे को, तो देख के कहा कि ठीक है, अभी कंडीशन से बच्चे को अच्छे से देखभाल करते रहिएगा, और बच्चे को अच्छा खिलाइए उलाइए, ताकि इसका वेट उसका बढ़ता नहीं है। 9 महीने का मेरा लड़का है, और वेट वही 5.5 किलो का अप्रॉक्स में उसका वेट बढ़ता नहीं है उसका, ठीक है। तो अच्छा से खिलाइए पिलाइए और खिला लाइए, फिर इसका अगर अपने आप अगर भर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका इलाज चलेगा, ठीक है। तब मान लीजिए कि हम तो वहाँ चले गए, ठीक है, दिखा लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर वह छत्तीसगढ़ जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ हमसे बिहार से पिछड़ा हुआ राज्य है, जब वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पर ओनली इसी रोग के लिए वह हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर और किसी रोग का इलाज नहीं होता है। ओनली जो बच्चे इसी रोग से ग्रसित है उन्हीं का वहाँ पर निदान किया जाता है। व्यवस्था भी अच्छा है, नो बिल नो कैश, कोई कैश काउंटर नहीं है। वहाँ के डॉक्टर भी लोग देखे अच्छे से बच्चे को देख निगरानी करते हैं। कहना है कि जब वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, तो फिर अपने बिहार में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। क्या हमारा बिहार उससे कमज़ोर है अर्थव्यवस्था में? अगर कमज़ोर नहीं है तो फिर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं होती है हमारे बिहार में? इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के रोग के लिए एक अलग हॉस्पिटल, उसका छोटा ही यूनिट
ये नहीं कहते कि उतना बड़ा यूनिट, समझे, उसका छोटा ही यूनिट सिर्फ इसी रोग के लिए, जो बच्चे, क्योंकि यह रोग जो है इसे बाहरी कहीं से लगता नहीं है, जन्म से ही होता है, यह रोग जन्म से ही बच्चे को लगता है। तो क्यों ना इसी रोग के इलाज के लिए, क्योंकि बिहार के हमने वहाँ पर देखे हैं, बिहार के बहुत सारे छोटे से बड़े बच्चे, माताओं, है ना, पिता इस अपने बच्चे को लेके इतने 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा, जो ट्रेन में भीड़ भाड़ में जो गरीब है, असहाय हैं, समझे, वो यात्रा करके जाते हैं, समझे, कितनी तकलीफ़ और परेशानी होती है। अगर इस तरह का अगर हॉस्पिटल अपने बिहार में अगर होता, सिर्फ इसी रोग के इलाज के लिए, अगर इलाज तो यहाँ भी पटना में है, IGMS में है, वहाँ पर इलाज होता है, हम जानते हैं इस रोग का, लेकिन वहाँ पर ही सब रोग का इलाज है, इसीलिए यहाँ पर सही से नंबर मिल नहीं पाता है। नंबर मिल भी पाता है तो डॉक्टर अनदेखा कर देते हैं, आनाकानी कि ठीक है बाद में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत तरह के, हम बेड खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है, मतलब इतना चक्कर लोगों को कटवाते हैं कि लोग तंग आ जाता है, समझे। अगर इसी तरह की ओनली सिर्फ इसी तरह का हॉस्पिटल हो, केवल इसी रोग के लिए, इसी तरह के बच्चों के लिए और हॉस्पिटल हो, तो लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिहार से कहीं लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। और अगर हो सकता है तो अलग अलग से लोग जो है ऐसे बिहार आएंगे, बिहार का नाम अच्छे शब्दों में, उच्च शब्दों में लिया जाएगा कि बिहार में यह तरह का हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था उस राज्य से तो कम है नहीं, तो क्यों नहीं हमारे राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था किया जाए, ताकि इस तरह के बीमारी से ग्रसित बच्चों का यहाँ पर भी मुफ्त इलाज किया जाए। क्योंकि वहाँ भी स्मार्ट कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से, समझे, नगर है तो इलाज होता है। अगर आयुष्मान कार्ड ना भी हो फिर भी बच्चे को पिता के या माता के आधार कार्ड से भी उसका इलाज किया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद कोई माता पिता वहाँ से निराश होकर नहीं लौटते हैं, वहाँ के बच्चे का इलाज किया जाता है और कोई उसके लिए निःशुल्क कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, समझे। तो क्यों ना यहाँ पर भी स्मार्ट आयुष्मान कार्ड से हो, चाहे आधार कार्ड से हो, बच्चे को माता पिता के पास आयुष्मान कार्ड या कोई तरह के कार्ड हो या ना हो, फिर भी उस बच्चे का इलाज यहाँ पर भी हो। उन माताओं को, उन गरीब पिताओं को, समझे, कि जहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना दिनचर्या मजदूरी क्लास में या ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको पास उतना, अभी प्राइवेट सेक्टर में और इस तरह के रोग को इलाज के लिए जाता है तो 5 लाख 6 लाख डॉक्टर डिमांड करते हैं। अब माताओं पिताओं के पास तो 5 लाख 6 लाख रुपया आएगा नहीं जो अपने बच्चों का इलाज सही रूप से करा पाएंगे। तो क्यों ना उसी हॉस्पिटल का, चाहे उसी तरह के एक हॉस्पिटल का छोटे से यूनिट का, नहीं कि उतना ही बड़ा, यहाँ भी एक उसी तरह के हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाए जहाँ पर इस रोग का इलाज, सफल इलाज किया जाए। तो माननीय मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि इसी तरह के हॉस्पिटल और इसी तरह की व्यवस्था का यहाँ भी किया जाए, ताकि यहाँ के भी माता पिता को निराश और खाली लौटना न पड़े और वहाँ जाना नहीं पड़े, वहाँ कष्ट सामना न करना पड़े। अगर यही बात मेरा अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि मेरा बात मुख्यमंत्री, है ना, या उनके कोई प्रतिनिधित्व या आदरणीय रामविलास जी के माननीय पुत्र चिराग पासवान जी के पास तक पहुंच जाए, क्योंकि उनका यह मातृभूमि है और मातृभूमि का कर्ज इससे अदा करने के लिए कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा उनको। इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है कि मेरी बातों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।